पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ भाग रही है। टेस्ला, फोर्ड, फोक्सवैगन, टाटा, महिंद्रा, हर कोई इस दौड़ में शामिल है। लेकिन इस दौड़ की एक सच्चाई है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। गाड़ी आप कहीं भी बना लें, लेकिन उसका दिल, उसकी जान यानी उसकी बैटरी ज्यादातर एक ही देश से आती है, चीन। पिछले एक दशक से चीन ने खामोशी से ईवी बैटरी की दुनिया पर अपना दबदबा कायम कर लिया है। आज दुनिया की 60% से ज्यादा बैटरियां चीन में बनती हैं। लेकिन अब चीन सिर्फ बैटरी बनाना नहीं चाहता, वो इस टेक्नोलॉजी को नियंत्रित करना चाहता है। और इसी दिशा में चीन ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने दुनिया भर की राजधानियों और कार कंपनियों के मुख्यालयों में खलबली मचा दी है। उन्होंने अपनी सबसे कीमती बैटरी टेक्नोलॉजी के चारों ओर एक तकनीकी दीवार खड़ी करनी शुरू कर दी है। यह सिर्फ एक और सरकारी नीति नहीं है, यह वैश्विक ईवी रेस में चीन का एक चेकमेट मूव हो सकता है। तो चीन ने ऐसा क्या किया है? इसका अमेरिका, भारत और आपकी अगली इलेक्ट्रिक कार पर क्या असर पड़ेगा? चलिए, डिकोड करते हैं ड्रैगन की नई रणनीति। चीन के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में कुछ नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है। ऊपर से देखने पर ये सामान्य नियम लगते हैं, लेकिन इनकी गहराई में छिपा है चीन का असली इरादा। इन नए नियमों के तहत चीन कुछ खास ईवी बैटरी तकनीकों के निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगा सकता है। इसका मतलब है कि कोई भी विदेशी कंपनी इन तकनीकों को चीन से बाहर नहीं ले जा पाएगी, न ही खरीद पाएगी और न ही लाइसेंस कर पाएगी, बिना चीनी सरकार की विशेष अनुमति के। और ये कोई मामूली टेक्नोलॉजी नहीं है। लिस्ट में शामिल है उन्नत एलएफपी बैटरी बनाने की तकनीक। एलएफपी यानी लिथियम आयरन फॉस्फेट, ये वो बैटरी है जो आज सस्ती और सुरक्षित ईवीज की रीढ़ है। इसे बनाना आसान नहीं है और चीन की कंपनियों जैसे सीएटीएल और बीवाईडी ने इसे बनाने की प्रक्रिया को इतना परफेक्ट कर लिया है कि उनकी लागत दुनिया में सबसे कम है। चीन अब इस सीक्रेट सॉस को अपने देश तक ही सीमित रखना चाहता है। सोडियम आयन बैटरी तकनीक, यह भविष्य की बैटरी है। इसमें महंगे लिथियम या कोबाल्ट का इस्तेमाल नहीं होता। यह टेक्नोलॉजी 5 से 7 लाख रुपए वाली अल्ट्रा किफायती ईवीज का सपना सच कर सकती है। और इस तकनीक में भी चीन दुनिया में सबसे आगे है। सॉलिड स्टेट बैटरी के लिए प्रमुख मटेरियल। सॉलिड स्टेट बैटरी को ईवी का होली ग्रेल माना जाता है। ज्यादा रेंज, सुपर फास्ट चार्जिंग और पूरी तरह सुरक्षित। चीन इसके विकास से जुड़ी प्रमुख टेक्नोलॉजी पर भी अपना नियंत्रण चाहता है। तो सवाल यह है कि चीन को अचानक आज जुलाई 2025 में यह कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? इस कदम के पीछे एक नहीं, बल्कि 3 बड़ी रणनीतिक वजहें हैं। पहला दृष्टिकोण, जैसे को तैसा। इसे चीन का एक जवाबी हमला समझिए। पिछले कुछ सालों से अमेरिका ने चिप्स एक्ट और इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट जैसे कानूनों के जरिए चीन को उन्नत सेमीकंडक्टर चिप्स तकनीक से दूर रखने की हर संभव कोशिश की है। अमेरिका नहीं चाहता कि चीन चिप बनाने में आत्मनिर्भर बने। अब चीन पलटवार कर रहा है। उसका संदेश साफ है, अगर तुम हमारे चिप्स रोकोगे तो हम तुम्हारी बैटरियां रोक देंगे। यह एक तकनीकी जैसे को तैसा वाली स्थिति है, जहां बैटरी चीन का सबसे बड़ा हथियार है। दूसरा दृष्टिकोण, बढ़त को और मजबूत करना। चीन की कंपनियां जैसे सीएटीएल और बीवाईडी ने बैटरी बनाने में सालों की मेहनत के बाद एक विशाल बढ़त बना ली है। वो सिर्फ बैटरी बना नहीं रहे, वो उसे बनाने के सबसे कुशल और सस्ते तरीके ईजाद कर चुके हैं। ये नए प्रतिबंध विदेशी कंपनियों को इस तकनीक की नकल करने या आसानी से लाइसेंस लेकर अपनी फैक्ट्री शुरू करने से रोकेंगे। यह कदम फोर्ड, फोक्सवैगन या भारत की टाटा जैसी कंपनियों को मजबूर करेगा कि वो या तो चीन से तैयार बैटरियां खरीदें या फिर खुद रिसर्च और डेवलपमेंट के लंबे और महंगे रास्ते पर चलें। इस बीच चीन अपनी बढ़त को और मजबूत कर लेगा। तीसरा दृष्टिकोण, वैल्यू चेन में ऊपर उठना। चीन अब दुनिया की सस्ती फैक्ट्री बनकर नहीं रहना चाहता, वो अब हाई टेक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का स्रोत बनना चाहता है। बैटरी बनाने की विधि के निर्यात को प्रतिबंधित करके चीन दुनिया को 2 विकल्प दे रहा है। या तो आप हमसे अधिक कीमत वाला तैयार उत्पाद यानी पूरी बैटरी खरीदें, या फिर चीन में आकर
हमारी शर्तों पर हमारे साथ मिलकर फैक्ट्री लगाएं। दोनों ही सूरतों में फायदा चीन का ही है। चीन के इस कदम का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अमेरिका और यूरोप के लिए यह एक बुरे सपने जैसा है। फोर्ड, जनरल मोटर्स, फोक्सवैगन और स्टेलेंटिस जैसी बड़ी कंपनियां अपनी सस्ती ईवी योजनाओं के लिए सीएटीएल जैसी चीनी कंपनियों की एलएफपी बैटरी पर बहुत ज्यादा निर्भर है। यह कदम उनकी योजनाओं को सालों पीछे धकेल सकता है और उनकी गाड़ियों को और महंगा बना सकता है। यह अमेरिका के इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के लक्ष्यों पर सीधा प्रहार है, जिसका उद्देश्य चीन पर निर्भरता कम करना था। अब तो निर्भरता और भी बढ़ सकती है। टेस्ला का चीन और सीएटीएल के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। उनकी शंघाई में एक विशाल फैक्ट्री है। एक तरफ यह प्रतिबंध उनकी वैश्विक सप्लाई चेन को बाधित कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ क्या चीन में उनकी डीप पेनिट्रेशन उन्हें कोई विशेष छूट या फायदा दिला सकती है, या यह उन्हें चीनी सरकार के दबाव के प्रति और भी संवेदनशील बना देता है? यह एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब समय ही देगा। अब बात करते हैं हम पर, यानी भारत पर इसके असर की। भारत की ईवी क्रांति भी काफी हद तक चीन से आयात होने वाले बैटरी सेल्स पर निर्भर है। टाटा मोटर्स, महिंद्रा और ओला इलेक्ट्रिक जैसी हमारी अपनी कंपनियां भी सेल्स के लिए चीन की ओर देखती हैं। चीन का यह कदम भारत में बनने वाली ईवीज की लागत बढ़ा सकता है और हमारी कंपनियों की विस्तार योजनाओं को धीमा कर सकता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हम अभी भी कितने असुरक्षित हैं। हर संकट अपने साथ एक अवसर लेकर आता है। चीन का यह कदम भारत के लिए एक बहुत बड़ा वेक अप कॉल है। यह भारत सरकार की स्थानीय बैटरी निर्माण पीएलआई योजनाओं को बढ़ावा देने की नीति को सही ठहराता है। अब भारत पर अपनी खुद की बैटरी आरएनडी को तेजी से आगे बढ़ाने का दबाव और भी बढ़ जाएगा। यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या चीन की यह दादागिरी भारत के लिए एक छिपा हुआ वरदान साबित हो सकती है? दुनिया अब चीन का एक विकल्प ढूंढ रही है। अगर भारत तेजी से कदम बढ़ाए, अपनी क्षमताओं का विकास करे, तो क्या हम बैटरी निर्माण में दुनिया के लिए वो अगला विकल्प बन सकते हैं? यह कदम भारतीय कंपनियों जैसे रिलायंस, टाटा केमिकल्स और लॉग9 मटेरियल्स को अपनी योजनाओं में तेजी लाने के लिए मजबूर कर सकता है। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि आसान, ग्लोबलाइज्ड सप्लाई चेन का दौर अब समाप्त हो रहा है। दुनिया तकनीकी गुटों में बंट रही है। चीन का यह कदम सिर्फ बैटरी के बारे में नहीं है, यह नियंत्रण के बारे में है। यह इस बात का ऐलान है कि इलेक्ट्रिक भविष्य की ओर जाने वाली सड़क बीजिंग से होकर गुजरती है। चीन ने अपना त्रुप का इक्का चल दिया है। उसने दुनिया के सामने एक सीधी चुनौती पेश की है। अब सवाल यह है कि बाकी दुनिया इस पर कैसे प्रतिक्रिया देगी? क्या वे हार मान लेंगे या वे इस खेल को खेलने का एक नया तरीका ढूंढ निकालेंगे? यह 21वीं सदी की सबसे बड़ी तकनीकी और भू-राजनीतिक शतरंज की बिसात है और यह चाल अभी-अभी चली गई है। इस विषय पर अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।